नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 अगस्त 2021। इस डिस्कशन में हम 6 अगस्त 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2021 में किस शहर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है। कैसे समझते हैं? ये नाम आप देख रहे हैं, इब्राहिम राइसी। हमने 4 अगस्त 2021 की डिस्कशन में इस नाम को कवर भी किया था। कैसे? क्योंकि ये नए राष्ट्रपति बने थे। किस देश के? ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने थे। तो बस क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाएगा। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। इन पांचों ऑप्शन में ईरान की जो कैपिटल है ये तेहरान ही है। देखो, ये तो कॉमन सी बात है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो अगर शपथ लेंगे तो वहीं किसी सिटी में लेंगे, तो तेहरान ही है जो वहाँ की कैपिटल है। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ईरान की लोकेशन अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले जो चारों ऑप्शन हैं इनकी भी बात कर लेते हैं। दोहा। दोहा किस देश की कैपिटल है? तो देखो, दोहा कहाँ की कैपिटल है? ये कतर की कैपिटल है। रियाद की बात करें, रियाद किस देश की कैपिटल है? तो ये सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद। ढाका की बात करें तो ये बांग्लादेश की राजधानी है। और बाकू की बात करें तो ये अजरबैजान। ये अजरबैजान की कैपिटल है। कौन सी सिटी? बाकू। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, तेहरान। अब लोकेशन देखें, ईरान की लोकेशन कहाँ पर है? देखो, ये है ईरान। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ईरान है। इसकी कैपिटल आप याद रखेगा तेहरान। इसकी करेंसी ईरानियन रियाल। ये आगे की जो रियाल है ये आप याद रखेगा। ऊपर है कैस्पियन सी और नीचे है यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ। इन दोनों के बीच में आता है ईरान। ये इधर पर्शियन गल्फ है और इधर है ये गल्फ ऑफ ओमान। इनके बीच में यहाँ पर एक स्टेट है। इस स्टेट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। उसी प्रकार से ये जो पोर्शन है ना सारा, ये एरिया रेड सी का है। और यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन। ये वाली जो स्टेट है बीच में, इस स्टेट का नाम क्या है? बाबल मंदेब स्टेट। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी। ये पर्शियन गल्फ है और ऊपर कैस्पियन सी है। इन दोनों के बीच में कौन सा देश आता है? तो ये ईरान आता है। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने हर हित स्टोर योजना लॉन्च की है? देखो, ये जो स्कीम है ना, हर हित स्टोर योजना, इसको हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? तो देखो, जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इनकी सेल हो सके रीजनेबल प्राइसेस पे। और इसके लिए 200 स्टोर 2000 स्टोर भी खोले जाएंगे पहले फेज में। 2000 में से तकरीबन 1500 जो स्टोर हैं ये तो खोले जाएंगे कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्र में। और 500 जो स्टोर हैं ये कहाँ पर खोले जाएंगे? ये खोले जाएंगे अर्बन एरिया में। आप ये कह सकते हैं हरियाणा के जो युवा है ना, उनको व्यापार के नए अवसर देना और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना को लॉन्च किया गया है। किसने? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, हरियाणा। हरियाणा से अब आप 3 पॉइंट याद रखेगा। सबसे पहला पॉइंट, हरियाणा की सरकार ने 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम इसको लॉन्च किया था। दूसरा पॉइंट, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी एक रिपोर्ट आई थी, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम रैंकिंग। फिर से बोलता हूँ, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम रैंकिंग। ये रैंकिंग हमने कल ही कवर की थी, मतलब ये वाली न्यूज़, जिसमें हरियाणा की जो पुलिस है इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ था इस रैंकिंग में। थर्ड पॉइंट, हरियाणा की सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम इसको भी लॉन्च किया था। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया। उत्तराखंड की बात करें तो देखो, उत्तराखंड ने CM वात्सल्य योजना इसको लॉन्च किया। केरल की बात करें तो केरल की सरकार ने 1 स्कूल 1 IAS स्कीम इसको लॉन्च किया था। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया था। अब हरियाणा की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। ये है हरियाणा की लोकेशन, ये आप देख रहे हैं, ये हरियाणा की लोकेशन है। इसकी बाउंड्री देखो, ना तो पाकिस्तान के साथ लगती है, ना चाइना के साथ लगती है और ना ही नेपाल के साथ लगती है। ये पॉइंट आप याद रखेगा।
हरियाणा की कैपिटल की बात करें तो पंजाब हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। फॉर्मेशन हुई थी हरियाणा की 1 नवंबर 1966 में। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय ये राज्यपाल हैं हरियाणा के। हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है चंडीगढ़ हाईकोर्ट, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर जहां। हरियाणा की बाउंड्री की बात करें तो देखो, एक तो इसमें आता है यूटी जो दिल्ली है, और बाकी 5 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। टोटल मिलाकर हो गए 6, जिनके साथ हरियाणा की बाउंड्री शेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में कौन 105 साल पुराने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो थर्ड क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? धृति बैनर्जी। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये पहली महिला बनी है इसकी। बात करें दूसरे ऑप्शन की, यही काम करते हैं, पहले ZSI इसके बारे में जान लेते हैं। ZSI देखो, ZSI है क्या? पूरा नाम तो आपने जान लिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1916 में। ये जो 1916 है ये डेट आप याद रखेगा, तभी तो आज से अगर काउंट करें तो 105 साल पुरानी ये बॉडी है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल के अंदर इसका मुख्यालय है, और इसके देश भर में 16 रीजनल सेंटर भी हैं। ये बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस बॉडी के अंदर ये मतलब इस मिनिस्ट्री के अंदर ये बॉडी काम करती है। उद्देश्य वही है कि फोना जो है, फोना का मतलब होता है क्या? फोना का मतलब होता है एनिमल। इनको कंजर्व करने के लिए रिसर्च करना, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना, तो ये सब काम ZSI का होता है। देखो, फोना और फ्लोरा ये एग्जाम में मतलब ये जो वर्ड होते हैं ना दोनों, ये इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ फोना, और इधर आएगा फोना का, और दूसरा कौन सा होता है? फ्लोरा। ठीक है, देखो फोना यहाँ पे लिख रहा है ए। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो ए से क्या होगा? एनिमल। तो ये आप जान लीजिए, फोना का मतलब एनिमल होता है, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे। ये आप याद रखेगा। तो ये जो एनिमल हैं इन्हीं को कंजर्व करने के लिए ये जो काम होता है ये ZSI का होता है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, सुमिता मित्रा। सुमिता मित्रा कौन है? ये इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैं जिन्होंने यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया। मार्था कुम की बात करें, ये केनिया देश, केनिया कहाँ पर है? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, वहाँ पर ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। बाला देवी की बात करें तो बाला देवी AISS इसकी वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 के लिए इनको चयन किया गया था। कृति किरंत, इन्होंने वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 का खिताब जीता। तो थर्ड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, धृति बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता मौजूदा 6780 मेगावाट से किस वर्ष तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने की उम्मीद है? मतलब ये पहुंचने की उम्मीद है। तो इस क्वेश्चन का ई आंसर सही है, 2031। डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसके साथ 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है, जिस राशि का उपयोग देश में मौजूदा बांध आधारभूत संरचना को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाएगा? तो आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। इस क्वेश्चन का वर्ल्ड बैंक सही आंसर है। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड बैंक की? तो जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, आज से 77 साल पहले। मुख्यालय कहाँ पर है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? वॉशिंगटन DC में। और वॉशिंगटन DC में ही एक तो IMF, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नासा और वर्ल्ड बैंक जिसकी बात चल रही है, इन तीनों का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में ही है। इसके अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, मतलब इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। MD और CEO की बात करें, MD और CEO वर्ल्ड बैंक के, ये कौन है? ये हैं अंशुला कांत। ये तो बात करी हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में। ADB की बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुई थी? 1966 में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना कब हुई? 1945 में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुथीरन सुरंग चर्चा में है, यह सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो ये कहाँ पर है, ये केरल में है। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, केरल। अच्छा ये बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये यहाँ पे 5 राज्य दिए गए हैं, इन 5 राज्यों में से आपको ये बताना है, एक तो देखो केवीआईसी के बारे में आपने सुना होगा, इसने किस शहर में बोल्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया था, ठीक है, मतलब किस राज्य के किस शहर में। दूसरा पॉइंट, यही राज्य टाइगर कॉरिडोर इसको भी डेवलप करेगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको बताने हैं, ये किस राज्य से संबंधित है। आंसर जो है इन्हीं 5 ऑप्शन में से दिया हुआ है। अब बात यहाँ पे देखो केरल की हुई है ना, क्योंकि ये स्कीम मतलब ये जो टनल है ये केरल के अंदर है, तो ये रही केरल की लोकेशन। कर्नाटका, तमिलनाडु, 2 राज्यों के साथ केरल की बाउंड्री शेयर होती है। केरल की बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। तिरुवनंतपुरम मुख्यमंत्री हैं, तिरुवनंतपुरम तो इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। केरल को भारत का मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अस्तामुडी लेक, पेरियर लेक, वेम्बल लेक और पेरुवुर लेक, चारों लेक केरल में स्थित हैं। इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी सोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड सेंचुरी, नयर वाइल्ड सेंचुरी सभी केरल में स्थित हैं। कोची में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरल और लक्षद्वीप दोनों की जुरिस्डिक्शन कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने माई आउन मैगज़ो नामक पुस्तक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रमेश बाबू। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये रही लिस्ट, इस लिस्ट को आप मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। ये वो बुक्स हैं जो अभी न्यूज़ में रही हैं। गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं पेरू के। पेरू इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है। लेबनान की बात करें तो बेरत इसकी राजधानी है लेबनान की। केन्या की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? नायरोबी। अब बात यहाँ पे पेरू की हुई है, तो पेरू की लोकेशन देखिए, ये रही पेरू की लोकेशन। ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है पेरू। इसकी कैपिटल लीमा, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। सोल इसकी करेंसी है और पेड्रो कैस्टिलो ये यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए थे अभी कुछ टाइम पहले। पेरू से एक रेखा पास होती है। कौन सी रेखा पास होती है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी तक आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। देखो बताने को मैं भी बता दूंगा, लेकिन आप अपने से अगर खुद से सर्च करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। पेरू से कौन सी रेखा पास होती है? एक्चुअली ये जो रेखा पास होती है ना, ये पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील ऐसे होकर जाती है। ये नीचे वाली लाइन नहीं है, ये ऊपर वाली लाइन है, कुछ इस प्रकार से होकर जाती है। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 किस वर्ष के नारियल विकास बोर्ड अधिनियम में संशोधन करेगा? तो आंसर क्या होगा? 1979। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 1979। किस राज्य के राज्यपाल BS कोश्यारी ने न्यायमूर्ति VM कनाडे को राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। 10th क्वेश्चन का ई आंसर सही है महाराष्ट्र। तो ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। ये कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। अगस्त 2021 में निकोल पाशियान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो अर्मेनिया सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने कृषि कर्ण परियोजना शुरू की है? तो केरल सही आंसर है। इब्राहिम राइसी अगस्त 2021 में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ईरान के बने हैं। किस देश के सेना प्रमुख जनरल मेन ऑंग लाइंग ने अपने को वहां का प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो म्यांमार सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड सही आंसर है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली PV सिंधु किस राज्य से हैं? तो ये तेलंगाना से हैं। ये तो थे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? इसको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है सेकंड क्वेश्चन में। किस राज्य के कृषि मंत्री ने अगस्त 2021 में बांग्लादेश को 50 मेट्रिक टन मक्के की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई? थर्ड ऑप्शन, कौन सा राज्य भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? मतलब ये थर्ड क्वेश्चन। विश्व फेफड़ा लंग कैंसर दिवस कब मनाया जाता है?
किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाएगा? भारत सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।